एक बार विश्व के मशहूर चित्रकार मिस्टर पिकासो एक कार्यक्रम में आए हुए थे। वहां पर एक महिला भी मौजूद थी जो पिकासो की बहुत बड़ी फैन थी। वो महिला पिकासो के पास गई और पिकासो से जाकर उस महिला ने कहा कि क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मिस्टर पिकासो ने कहा ठीक है, क्यों नहीं, मैं आपके लिए पेंटिंग ड्रॉ कर देता हूँ। एक पेपर लिया, एक पेंसिल ली और ड्राइंग करना शुरू कर दिया। अब पिकासो ने उस पेंटिंग को ड्रॉ करके महिला के हाथ में थमाते हुए कहा कि ले जाओ इस पेंटिंग को, और ये 50 लाख की पेंटिंग है। उस महिला को यकीन नहीं हुआ, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, शायद मिस्टर पिकासो मजाक कर रहे हैं, 50 लाख की आखिर कैसे हो सकती है, क्योंकि मिस्टर पिकासो ने वो तस्वीर, वो पिक्चर सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ड्रॉ करके उस लेडी के हाथ में दे दी थी। अब लेडी को लगा कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे आखिर बन सकती है। वो लेडी उस पेंटिंग को लेके अपने घर चली गई और उसको इस बात का कोई एहसास नहीं था कि ये वास्तव में 50 लाख की पेंटिंग हो सकती है। अब कुछ दिन के बाद लेडी को लगा कि यार पता करना चाहिए पिकासो ने ये बात क्यों कही कि ये 50 लाख की पेंटिंग है। लेडी ने उस पेंटिंग को लिया और पेंटिंग के बहुत बड़े शोरूम में ले जाके उस पेंटिंग को दिखाया। शोरूम के ओनर ने देखते ही कहा अरे ये तो मिस्टर पिकासो की पेंटिंग है। तो लेडी ने पूछा कि आप इसके कितने पैसे दे सकते हैं। उसने कहा जी इसकी कीमत 50 लाख है, हम आपको 50 लाख दे सकते हैं। लेडी को फिर भी यकीन नहीं हुआ, एक और शोरूम में गई, वहां भी ऐसा ही हुआ। वहां भी ओनर ने देखते ही पहचान लिया कि ये पिकासो की तस्वीर है और वहां भी 50 लाख रुपए कीमत उसकी लगाई गई। अब तो लेडी बड़ी आश्चर्य में थी, लेडी एकदम शॉक्ड हो गई। बोले 30 सेकंड के अंदर एक पिक्चर तैयार की गई जिसकी कीमत 50 लाख। वो लेडी चूंकि पहले से मिस्टर पिकासो की फैन थी तो उसने मिस्टर पिकासो का घर पता किया और उनके घर जा पहुंची। पिकासो से कहा सर आपने ये पेंटिंग 30 सेकंड के अंदर ड्रॉ करके मुझे दी थी और आपने कहा था कि ये 50 लाख रुपए कीमत की पेंटिंग है। मैंने मार्केट में पता किया तो ये तो वास्तव में 50 लाख की पेंटिंग है। पिकासो ने कहा हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 50 लाख की पेंटिंग है, मैंने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया था। तो उस लेडी ने कहा कि सर मैं आपसे ये हुनर सीखना चाहती हूँ, आप मुझे भी इस हुनर को सिखा दीजिए कि मैं भी 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग ड्रॉ कर सकूं। मिस्टर पिकासो बोले ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपको ये हुनर सिखाने को तैयार हूँ, आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं, शुरुआत कर सकती हैं। तो लेडी ने कहा कि देर क्यों करें, मैं कल से ही आपके यहाँ ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ, आप मुझे कल से ही सिखाना शुरू कीजिए। उसके बाद उस लेडी ने पूछा कि सर कितना टाइम मुझे इस हुनर को सीखने में लगेगा। तो मिस्टर पिकासो बोले कि इसको सीखने में आपको 30 ईयर्स यानी 30 साल लगेंगे। वो लेडी एकदम से चौंक गई, बोली क्या कह रहे हैं सर आप, 30 साल लगेंगे? बोले हाँ, आपको 30 साल लगेंगे। आपने ये तो देखा कि मैंने इसको 30 सेकंड के अंदर बनाया और इसकी कीमत 50 लाख रुपए मार्केट के अंदर आपको मिल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस पेंटिंग को सीखने के लिए जो मैंने प्रैक्टिस की है, अपने जीवन के 30 साल मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा हूँ, तब जाके ये हुनर मैंने सीखा है कि मैं अब 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग ड्रॉ कर सकता हूँ जिसकी कीमत 50 लाख रुपए मार्केट में हुई। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। प्रैक्टिस यदि लगातार की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रैक्टिस को तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक कि आप उस काम को सीख नहीं लेते, उसमें पारंगत नहीं हो जाते। अब एक और बात यहाँ आती है कि आखिर प्रैक्टिस करने से ऐसा कैसे हो सकता है। बचपन से हमने एक कहावत सुनी है, रसरी आवत जात से सिल पर पलट निशान। एक रस्सी, एक कोमल सी रस्सी बार बार जब हम कुएं पे पानी खींचते हैं तो रस्सी की रगड़ पत्थर के ऊपर बार बार पड़ती है और पड़ने से इतने कठोर पत्थर में वो रस्सी छेद कर देती है, गड्ढा कर देती है। तो प्रैक्टिस इतनी बड़ी चीज है, सब कुछ किया जा सकता है प्रैक्टिस से। आखिर ये प्रैक्टिस काम कैसे करती है, प्रैक्टिस करने से आखिर क्या होता है, इसके पीछे कौन सा चमत्कार है, कौन सी साइंस है। इसके पीछे दोस्तों हमारा ब्रेन काम करता है। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात की थी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी चीज को शुरुआत में सीखते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है। बार बार करने पे कभी हम गलती करते हैं, उसके बाद हमें लगता है ये गलती हुई और आगे हम उसे इम्प्रूव करते हैं।
जब फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को अपनी रिपोर्ट सेंड कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे स्टोर कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप उस वर्क को करने के लिए तैयार होंगे, उसको करना शुरू करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा फीड हो चुका है ऑलरेडी वही वर्क करेगा और आपके बॉडी के पार्ट्स, आपकी हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी आंखें, सब कुछ ऑटोमेटिकली वर्क करते रहेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जैसे उनसे काम कराना चाहेगा वैसे ही। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। जब हम नई ड्राइविंग सीखते हैं, हमने गाड़ी चलाना शुरू किया, तो हमें शुरुआत में याद रखना होता है कि हमें लेफ्ट पे टर्न करना है तो हमें लेफ्ट इंडिकेटर का यूज करना है और बटन ऊपर करने से लेफ्ट होगा या नीचे करने से लेफ्ट होगा, हमें ये उस समय याद रखना पड़ता है। और ठीक इसी तरह हमें ब्रेक लगाना है तो क्लच का यूज करना है, ये भी हमें याद रखना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय जब हम ड्राइविंग की शुरुआत कर रहे होते हैं। लेकिन बार बार गाड़ी ड्राइव करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि हम कब हमें लेफ्ट टर्न करना है, कब राइट करना है, हमारे हाथ ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने राइट कर दिया, कब हमने लेफ्ट कर दिया। और हमारे पैर क्लच ब्रेक अपने आप ऑटोमेटिकली, जहां क्लच की नीड होती है हमारा पैर अपने आप क्लच को पुश कर देता है और जहां ब्रेक की नीड होती है हमारा पैर अपने आप ब्रेक को पुश कर देता है। हमें उस समय याद नहीं रखना होता कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें कैसे करना होगा, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये सब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है और इसके पीछे जो वास्तव में काम करता है वो है प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को